आज सारे चैनल दिखा रहे हैं ब्रांड मोदी की ताजपोशी, गुजरात गुजरात और गुजरात। 9 दिसंबर से यही चल रहा है सब कुछ। प्रिंट मीडिया लो, आप सोशल मीडिया लो, आईटी सेल लो बीजेपी की, वो ब्रांड मोदी को एक तरह से आप पर थोप रहा है और आप उस पर गौर ही नहीं कर पा रहे कि ब्रांड मोदी का तिलस्म टूट रहा है या फिर उसका ब्रांडिंग नए सिरे से ब्रांडिंग शुरू हो गई है। एमसीडी हार गए, हिमाचल हार गए, लेकिन ब्रांड मोदी को चमकाना है। 9 दिसंबर को राजस्थान के एक अखबार की फ्रंट न्यूज़ थी, गुजरात का सीना 156 इंच। सीना किस व्यक्ति के महिमा मंडन की ओर इशारा करता है तो आप जानते होंगे, आप समझ गए होंगे। हिमाचल का सीना 25 इंच का रह गया, लेकिन यह नहीं बताया गया, केवल 156 इंच याद रखा गया। 68 में से 25 सीटों का जीतना, 25 इंच का सीना तो लिखना बनता था अखबार का, पर ऐसा लिखा नहीं गया। क्यों? ये तो आप जानते हैं, ऐसा लिखा जाता तो गुजरात में ब्रांड मोदी के डंके की चमक धुंधली हो जाती। मीडिया गुजरात में बीजेपी की रिकॉर्ड जीत में मोदी जी का डंका बजना बता रहा है, तो फिर हिमाचल भाजपा से फिसल क्यों गया? इस हार के लिए ब्रांड मोदी जिम्मेदार क्यों नहीं है? ब्रांड मोदी की चमक का तिलस्म यहाँ चमका क्यों नहीं? इस पर सवाल पूछने की मीडिया में तो हिम्मत क्यों नहीं है, होगी भी नहीं। बीजेपी से पूछा जाना चाहिए कि ब्रांड मोदी गुजरात में चला तो हिमाचल में क्यों नहीं चला एमसीडी में क्यों नहीं चला, जहाँ से सभी सातों सांसद भाजपा के साथ हैं। ब्रांड मोदी का तिलस्म उपचुनाव में क्यों नहीं चला? राजस्थान, छत्तीसगढ़, ओडिशा, यूपी में हुए 7 उपचुनाव में से 5 क्यों हार गए? उत्तर प्रदेश की मैनपुरी लोकसभा सीट क्यों हार गई, वो भी रिकॉर्ड मतों से? यहाँ तो ब्रांड मोदी के साथ ब्रांड योगी भी था। फिर यहाँ डंके से ढोल फूट कैसे गए? कांग्रेस मुक्त का नारा दिया जा रहा है, दूसरी तरफ कांग्रेस ने बीजेपी यानी ब्रांड मोदी के हाथ से हिमाचल छीन लिया, जहाँ से विश्व की सबसे बड़ी पार्टी का दावा करने वाली भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आते हैं। देश के गद्दारों को गोली मारो का नारा लगाने वाले तेज तर्रार नेता केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर आते हैं, जो अपनी हमीरपुर लोकसभा की विधानसभा सीटों पर भाजपा को जीत दिला ही नहीं पाए। मीडिया इस बात पर तो चर्चा कर रहा है कि ब्रांड मोदी का करिश्मा गुजरात में कैसे चला, पर इस बात पर चर्चा तो हो ही नहीं रही कि ब्रांड मोदी की चमक के सामने एमसीडी दिल्ली और हिमाचल की सत्ता से कमल ओझल कैसे हो गया। यहाँ ब्रांड मोदी का करिश्मा कमाल क्यों नहीं कर पाया? और अगर ब्रांड मोदी का करिश्मा नहीं चला तो फिर क्या ब्रांड मोदी का तिलस्म टूटने लगा है? अपने काम गिनाने के बजाय ब्रांड मोदी के नाम पर बीजेपी वोट मांगती रही है। गुजरात में भाजपा की सत्ता नहीं आएगी, ऐसा किसी भी राजनीतिक विश्लेषण ने ना तो दावा किया और ना ही भविष्यवाणी की। कांग्रेस के समर्थक तक भी भाजपा की सरकार बना रहे थे। त्रिकोणीय मुकाबले में आम आदमी पार्टी ने भाजपा की सीटें बढ़ाने में एक महत्वपूर्ण रोल अदा किया है। विपक्ष में जब 2 हों और एक सत्ता में, तो सत्ता पक्ष को लाभ मिलना या मिलता ही है। वैसे भी ब्रांड मोदी को बचाने के लिए भाजपा को गुजरात तो जीतना ही था। पिछले 27 सालों से गुजरात में बीजेपी सत्ता में बैठी है। इस दरमियान गुजरात में जन्मकर एक पूरी पीढ़ी युवा हो चुकी है, उसको नहीं मालूम कि 2000 से पहले गुजरात कैसा और क्या था। 2017 के विधानसभा चुनाव में 99 पर अटक गए थे और इस बार उससे नीचे जाने का मतलब था गुजरात मॉडल के साथ ब्रांड मोदी का तिलस्म का टूट जाना। कई महीनों से गुजरात मॉडल को बचाने के लिए प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री अमित शाह जिस तरह से गुजरात के लगातार दौरे कर रहे थे, रैलियों पर रैलियां कर रहे थे, भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों, मंत्रियों, केंद्रीय मंत्रियों और सांसदों को एक तरह से झोंक दिया था, केवल गुजरात की जीत सुनिश्चित करने के लिए। गुजरात को जीतने के लिए मोदी शाह की जोड़ी जिस तरह से जतन कर रही थी, वह मीडिया इवेंट के जरिए पूरा देश देख रहा था। अगर कुछ चुनाव मैनेजमेंट और मीडिया इवेंट के बाद भी अगर बीजेपी गुजरात हार जाती तो ब्रांड मोदी का जो सपना है 2024 का, वो सपना चकनाचूर होने की कगार पर पहुंच जाता। अगर चुनावी मैनेजमेंट और मीडिया इवेंट के बाद भी अगर बीजेपी गुजरात हार जाती, 2024 का सपना था वो विफल हो जाता। मीडिया क्यों नहीं पूछ रहा कि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर अपने गृह राज्य हिमाचल क्यों हार गए? अनुराग ठाकुर ने तो अपनी चुनावी सभाओं में आंखों में आंसू लाकर जनता को इमोशनल करने का खूब प्रयास किया, पर भाजपा हार गई। हिमाचल की चुनावी रैली में मोदी जी ने कहा था, आप भाजपा के उम्मीदवारों को भूल जाइए और कमल को याद रखिए, मोदी जी को वोट दीजिए। ऐसा कहने के बावजूद ब्रांड मोदी का डंका यहाँ क्यों नहीं चला? आप पूछिए, भाजपा समर्थकों से पूछिए कि ऐसा कैसे हुआ। मीडिया तो सत्ता से सवाल पूछेगा नहीं, तो आप ही पूछिए। नमस्कार।